नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दम कॉर्न कैप्सिकम की सब्ज़ी। शेयर करूँगी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे घर पे ही आप बना सकेंगे परफेक्ट दम कॉर्न कैप्सिकम की सब्ज़ी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में लेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर। अकेले बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बटर बहुत ही जल्दी जल जाता है। जब हम ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं तो हमें बटर का फ्लेवर मिलता है और ऑयल की वजह से बटर जलने नहीं पाता है। अब तड़के में लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने लिया है 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 से 8 दाने काली मिर्च के। अब सबसे पहले डाल देंगे तेजपत्ता और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बाकी बचे हुए खड़े गरम मसाले और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे जिससे इनका फ्लेवर ऑयल और बटर में अच्छे से आ जाए। मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तो उसमें डाल देंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमें ट्रांसल्यूसेंट होने तक भूनना है। प्याज के ट्रांसल्यूसेंट हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कितनी अच्छे से भून चुकी हैं। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को पहले मैंने ब्लांच कर लिया और फिर उसे पीस के प्यूरी तैयार कर ली। अब प्यूरी को बाकी सारी चीज़ों के साथ मिलाते हुए अच्छे से 1 मिनट के लिए पहले कुक कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसको मिलाते हुए करीब मैंने 1 मिनट तक के लिए कुक कर लिया है और आप ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसमें डाल रहे हैं काजू और मगज का पेस्ट। मैंने करीब 9 पीस काजू लिया था और 1 टेबलस्पून मगज, दोनों को भिगो दिया था करीब 2 घंटे के लिए और उसके बाद उसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया था। अगर आपको तुरंत पीसना है तो इसे गर्म पानी में करीब 10 मिनट के लिए पका लें और उसके बाद इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लें। तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और ऊपर से डाल देंगे रोस्टेड कसूरी मेथी। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। कसूरी मेथी आप स्किप मत करिएगा, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला हमारा यहाँ अच्छे से पक चुका है। अब इसे हमें थोड़ा भूनना है, तो इसके लिए गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पैन को अच्छे से छोड़ ना दे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हम ग्रेवी रेडी कर सकें। मैंने आधा कप पानी डाला है। इसमें बहुत पतली ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती है, हमें थिक ग्रेवी चाहिए। तो इसे अच्छे से मिला देंगे और ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। इसे एक साइड में रख देंगे। अब दूसरे पैन में लेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल के हल्का गर्म होने पर इसमें डाल देंगे बटर। बटर को भी हमें मेल्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे गैस को रखना है। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने एक बड़ी ली है, करीब 3/4 कप है ये काटने के बाद। और इसको हाई फ्लेम पे हम सौदे करेंगे करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए। हमें इसे क्रिस्पी रहने देना है, बहुत इसे कुक नहीं करना है। बस इतना कुक करेंगे कि हल्की हल्की से इसकी कैप्सिकम की खुशबू आनी शुरू हो जाए और ये बटर में अच्छे से लिपट जाए। शिमला मिर्च को निकाल देंगे और सेम पैन में ले लेंगे 1 कप स्वीट कॉर्न। इसे मैंने उबाल लिया था और उबालने के बाद इसे बटर में हम सौते कर लेंगे। बटर में सौते कर लेने से स्वीट कॉर्न का फ्लेवर एनहांस हो जाता है, पर ध्यान रखिएगा बॉईल ज़रूर से करिएगा और उसके बाद इसे सौते करिएगा। स्वीट कॉर्न हमारा सौते हो चुका है। अब ग्रेवी में डाल देंगे सौते किया हुआ कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न। अब ऊपर से डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई को भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे सेट कर देंगे और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे कि मसालों की खुशबू
कॉर्न और कैप्सिकम में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। आइए देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा तरी आया है, जो रेस्टोरेंट्स में होता है। बेसिकली जब हम क्रीम डाल के उसको कुक करते हैं तो ये ऊपर इस तरीके से तरी बन जाती है। और अगर आप इस तरह की तरी नहीं चाहते हैं तो आप फ्रेश क्रीम लास्ट में ऐड करिए, तो आपको इस तरह की तरी नहीं दिखेगी। अब इसमें से तेज पत्ते को हम निकाल देंगे और चलिए अब इसको फाइनल टच देते हैं। दम लगाने के लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी सेंटर में रख दी है पैन के, और इसमें हम एक कोयले को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, जला लेंगे और उसे रख देंगे। अब इस जलते हुए कोयले के ऊपर हम डाल देंगे सरसों का तेल या फिर देशी घी या फिर कोई भी तेल जो आपके पास है, और इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे दम की खुशबू सब्जी में अच्छे से आ जाए। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप बिना दम के भी इस सब्जी को बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो आप देख सकते हैं कि धुआं कितने अच्छे से हुआ है। तो सब्जी हमारी एकदम अच्छे से दम हो चुकी है। तो आइए इसे खोल देते हैं और इसे सर्व करते हैं। उसके पहले इस कोयले की कटोरी को हटा देते हैं। आप इसे नान, कुलचा, फ्राइड राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे फ्रेश क्रीम से। तो ये लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप भी इसे बनाइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।